हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बांग्लादेश के कहानी। ये साइना की कहानी है। साइना जो होती है वो रोहित से बहुत प्यार करती थी। रोहित बांग्लादेश में घूमने के लिए आया था और उसने जब साइना को देखा तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन्होंने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। पर साइना के घर वाले इस चीज़ को नहीं मानते हैं। वो इस चीज़ से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी उससे नहीं होगी, हम जिसे चूज़ करेंगे तुम्हारे लिए उससे ही तुम्हारी मैरिज होगी। पर साइना इस बात को नहीं मानती है। वो एक दूसरे से कॉल पे बात किया करते थे, फ़ोन किया करते थे वो एक दूसरे को, और धीरे धीरे वो एक दूसरे से ये वादा कर लेते हैं कि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन इधर साइना के घर वाले जो होते हैं वो इस शादी से इनकार कर देते। वो सीधा कह देते हैं कि अगर तुम अदर कास्ट मैरिज करोगी तो हमसे तुम्हारा रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें यहाँ कभी आने की ज़रूरत नहीं होगी और तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उस पर प्रेशर डाला जाता है पर वो नहीं मानती है। वो सीधा कोलकाता निकल जाती है और वो वहाँ पे मैरिज कर लेती है। और इधर इसके घर वाले उसे सारा रिश्ता नाता तोड़ लेते हैं। वो कहते हैं तुम्हें अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे लिए मर चुके हैं, तुम ऐसा मान लो। तो रोहित कहता है कि कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो लोग मान जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। वो उसे अपना लेता है और वो उसे बहुत प्यार करता था। वो दोनों खुश रहने लगते हैं। साइमा जिस जगह पे रह रही थी वो जगह बहुत ही अजीब उसे लगता है। वो घर उसे सही नहीं लग रहा था, लेकिन रोहित कहता है कि नहीं, ये बहुत ही अच्छा जगह है, तुम्हें डरने की कोई और चिंता करने की कोई बात नहीं है। साइमा समझाती है कि मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है। मैं जब भी रात में सोई रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इस घर में कोई घूमता है। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन ऐसा होता है कि रोहित सोया हुआ होता है और उसे किसी की चलने की आहट सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है तो उसे एक लड़की उसके छत पे दिखाई देती है। वो जैसे ही छत पे जाता है वो लड़की वहाँ से छलांग लगा देती है और रोहित उसे बचाने के चक्कर में वो भी वहाँ से छलांग लगा देता है और वो गिर करके बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। साइमा उसकी चीख सुन करके उठती है। वो दौड़ती हुई बाहर की ओर जाती है और वो जैसे ही देखती है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि रोहित बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। तो वो सीधा हॉस्पिटल की ओर भागती है उसे लेकर के। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो हॉस्पिटल पहुंचने पे उसे एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद रोहित की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और एक समय ऐसा होता है कि रोहित की डेथ हो जाती है। साइमा बहुत टूट जाती है, वो बहुत रोती है और उसकी डेथ होने के बाद वो उसके घर के पास जो रहते थे लोग, वो आसपास के लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसे रोहित को पोस्टमार्टम करने के लिए दूसरे जगह पे भेजा जाता है। साइमा भी साथ जाती है और उसके घर के पास रहने वाले 2-4 लोग भी उसके साथ जाते हैं। ये खबर बांग्लादेश जाती है पर वहाँ से कोई भी नहीं आता है तो साइमा अकेली पड़ जाती है। वो साथ में थी और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम करने वाले लोग होते हैं वहाँ उसे बाहर में रखा जाता है, उसकी डेड बॉडीज को, और साइमा भी वहीं बैठ कर के रो रही थी। जो वॉचमैन थे जब शाम थोड़ी और हो जाती है तो वॉचमैन कहते हैं कि दीदी आप यहाँ से चली जाइए, सिर्फ हम लोग ही यहाँ पे रात में रहते हैं और किसी घर वाले को, फैमिली को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है, तो आप यहाँ से चली जाइए। लेकिन वो नहीं मानती है। वो कहती है कि प्लीज़ आप मेरी बात को समझिए, मैं यहीं रहूँगी, मैं इसे छोड़ करके नहीं जाऊँगी। तो वो लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते पर वो नहीं मानती, वह रुक जाती है। तो वॉचमैन जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, आप जब रुक ही गई हैं तो आप हम लोगों के पास बैठिएगा, आप अंदर मत बैठिए, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता है। वो कहती कि नहीं, मैं यहीं पे बैठूंगी। पोस्टमार्टम रूम के बाहर एक बेंच लगा हुआ था छोटा सा, वो वहीं पे बैठ जाती है। पर जैसे जैसे रात गहरा रही थी वॉचमैन जो होते हैं वो बार बार आकर के देख रहे थे और कह रहे थे कि आप यहाँ पे मत बैठिए, आपका यहाँ बैठना सही नहीं है, पर वो नहीं मानती है
और जैसे ही रात के करीब 10 बजते हैं, 10 से 11 बजते हैं, वॉचमैन जो थे वो 2 थे, वो दोनों बाहर ही गेट के पास बैठे हुए थे और ये अंदर में दरवाजे के जस्ट बाहर बैठी हुई थी। तो इसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि कोई अंदर चीख रहा है और वो जोर जोर से कुछ बोल रहे हैं। तो साइमा को लगता है कि अंदर कोई नहीं है, फिर बात कौन कर रहा है कि अचानक सडनली उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, साइमा साइमा। तो कहती है कि कौन? उधर से आवाज़ आती है, साइमा मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो साइमा, इस बात को तुम समझो, मुझे यहाँ बहुत घुटन और बहुत बेचैनी हो रही है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे आ करके अजीब नज़रों से घूर रहे हैं, साइमा प्लीज़ तुम यहाँ से मुझे निकालो, ये लोग मुझे नोच रहे हैं। और अंदर से खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई वहाँ पे घूम रहा है, दौड़ रहा है, चीख रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती। वो कहती मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको वहाँ से निकाल लूँगी, आप डरिए मत। उधर से फिर से आवाज़ आती है, साइमा मुझे जल्दी निकालो, मैं यहाँ पे बहुत तड़प रहा हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, साइमा प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग मुझे मार देंगे, ये मुझे खाने ही वाले हैं, ये अजीब यहाँ पे जो डेड बॉडीज हैं वो मुझे खा जाएंगे, तुम यहाँ से मुझे निकालो। इतना आवाज़ सुनने के बाद साइमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो दौड़ती हुई जाती है दरवाजे के पास और दरवाजा के पास खड़ी होकर के वो झांकने लगती है। और जैसे ही वो झांकती है वहाँ उसे एक अजीब सा चेहरा नजर आता है। वो बहुत ही भयानक और बहुत ही क्रूप चेहरा था। वो चेहरा, उसकी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े नाखून, वो उसे ही देख रहे थे। साइमा डर करके पीछे हट जाती है, लेकिन सडनली 2 सेकंड के बाद ही उसे फिर से आवाज़ आती है, साइमा साइमा तुमने देखा ना, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे खा जाएगा, साइमा प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, मैं बहुत तड़प रहा हूँ साइमा। साइमा दौड़ करके फिर दरवाजे के पास जाती कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको यहाँ से निकाल लूंगी। और जैसे ही वो दरवाजे के पास जाती है, उधर से एक अजीब हंसने की और चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। साइमा बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही साइमा पीछे पलटती है कि कोई अंदर से उसका बाल जो होता है वो पकड़ लेता है और साइमा की चीख निकल जाती है। साइमा जैसे ही चीखती है कि वॉचमैन दौड़ते हुए उधर से आते हैं और वो देखते हैं कि साइमा दरवाजे के पास गिरी पड़ी है। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे वो लोग उठाते हैं और अपने पास ले करके जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्यों, आपको मैंने कहा था ना कि वहाँ पे नहीं जाना है, आप वहाँ पे क्यों गई, आप हम लोगों के पास बैठती ना। तो वो सारी बात उनसे बताती है कि मेरे हस्बैंड जो है उसे वो लोग मार देंगे, वो जिंदा है, प्लीज़ खोल दीजिए। और एक वहाँ पे मैंने एक अजीब सा भयानक चेहरा देखा। वो बताते बताते कांप रही थी, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पर वॉचमैन जो होते हैं वो कहते हैं कि वो आपके हस्बैंड नहीं है, आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, आपने जिसे देखा वही आपको ये सब करके अंदर बुला रहा था। वो तो वो कहती कि उसने मेरे बाल को पकड़ करके खींचा, वो मेरे बाल को पकड़ लिया था, वो मुझे मारने ही वाला था। तो वो जो देखते हैं सर के उसके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे, पीछे से उसने पकड़ लिया था। ये देख करके वॉचमैन बहुत डर जाता है। वो कहता है आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब आप यहीं पे बैठेंगे। और जैसे ही सुबह होती है तो वॉचमैन जो होते हैं वो फटाक से गेट खोलते हैं और अंदर का दरवाज़ा जब देखते हैं खोल करके तो वो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसे ये तो पता था कि अंदर ऐसे कारनामे होते, लेकिन वो इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसने साइमा का बाल पकड़ करके खींचा है। जब वो अंदर देखते हैं तो सच में वहाँ पे बाल गिरे हुए थे। और जब वो अंदर जाकर के सारे डेड बॉडीज को चेक करते हैं तो उनके एक हाथ में बाल थी। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो भी वहाँ से निकल करके बाहर आ जाता है और दूसरे गार्ड को बताता है। जब दूसरा गार्ड जाता है वो भी देखता है तो वो कहता है कि अंदर जाने की अब किसी की ज़रूरत नहीं है, जब तक डॉक्टर ना आए, पोस्टमार्टम ना हो जाए, यहाँ पे हम लोग एंटर नहीं करेंगे। और सुबह के 10 बज चुके थे, डॉक्टर आते हैं, पोस्टमार्टम होती है, उसके बाद साइमा को डेड बॉडीज दे दिया जाता है। और जब साइमा वहाँ से उसे ले करके घर आ रही थी तो उसे ऐसा लगता है कि रोहित ने आंखें खोल दी। वो उसकी आंखों को देखती है और वो कहती है कि रोहित रोहित, लेकिन फिर से वो आंखें बंद हो जाती है। सटाक से उसका हाथ पकड़ लेता है। साइमा के मुंह से चीख निकल जाती है और ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। ड्राइवर कहता है कि क्या बात है मैडम, क्या हुआ। वो कहती है कि रोहित जिंदा है। तो आकर के जो ड्राइवर होते वो चेक करते, देखते कि ऐसी कुछ भी नहीं थी। वो कहते हैं कि आप मेरे पास बैठिए।
वो उसे अपने पास बैठा लेते हैं और जल्दी जल्दी वो उस गाड़ी को लेकर के उसके घर तक पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद साइमा इस बात को अपने आसपास के लोगों को जब कहती है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, इसका जल्द से जल्द दाह संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि रोहित जिस तरह से वहां से कूद करके मरा है और जिस तरह से उसने छत से छलांग लगाई, वहां पे एक लड़की पहले ही इसी तरह छत से छलांग लगा करके मर चुकी थी। तो हो सकता है कि ये रोहित ना होकर के उसकी आत्मा इसके शरीर में है, तो इसका दाह संस्कार होना बहुत जरूरी है। और वहाँ एक पंडित थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका दाह संस्कार फटाफट से कर दो, और वैसा ही कर दिया जाता है। और साइमा उस जगह को छोड़ करके रोहित के घर चली जाती है। वहाँ उन लोगों ने उसे अपना लिया और साइमा वहीं पे रहने लगी। और वो बहुत दिनों तक डिप्रेस थी, वो बहुत दिनों तक शोक में रही। उसके बाद वो वहीं पे जॉब करने लगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।